बोलते ही हो कभी आओ भी। तो वैसे आप सभी जानते हैं कि मैं भी एक पुलिस मुलाजमान हूँ और पिछले 7 साल से पुलिस में कार्यरत हूँ। तो मेरा आना जायज़ भी नहीं होता है कि मैं किसी धरना प्रदर्शन पर जाऊँ और सरकार के खिलाफ कोई बात बोलूँ। लेकिन कब तक चुप रह सकता है कोई इंसान? जो इंसान खेत में खेती करता है और वो किसान ही तो डरता है जिसको ये लगे कि मैंने कोई फसल बोई है और बरसात ना हो जाए। वो बेखबर आराम से सोता है जिसने कभी फसल बोई ना हो। एक विद्यार्थी जब गांव छोड़कर पास में आता है, मैंने पिछले 10 वर्षों के अंदर देखा है युवाओं को कि बहुत ही कम फीस होने के बावजूद भी वो ये सोचते हैं सफेद नकाबपोश जो है उसी को अपने मुंह पर ढककर भागते फिरोगे और कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। क्योंकि हमने देखा है गाय और शेर जो होता है वो एक बार दलदल में फंस जाती है, गाय को बचाने के लिए उसके अपने आ जाते हैं, शेर को बचाने के लिए कोई नहीं आता है। तो अपने आप को पद का हवाला देते हुए खूंखार ना समझिए, वक्त सभी का आता है। और मैं सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे कहा गया कि आपको आना है और आप लोगों को देखकर जो उपेन भाई कह रहे हैं, मैं पहली बार उपेन जी से मुखातिब हुआ हूं। कभी मैं नहीं आया और कभी भी किसी धरना प्रदर्शन पर नहीं आया, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं इजाजत नहीं लेता अपने आप को भी कि मैं कहीं जाऊं। लेकिन आज गैर हाजिर होकर ही मैं सोचा कि आज मैं जाऊंगा, चाहे अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कहे और सुने, मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ। सोशल मीडिया पर कमेंट बहुत आसान होता है, अरे लाइव आ गए, बस पेपर का मामला था बोल दिए, कभी धरने प्रदर्शन पर आकर देखो। आज मैं अगर वो सुन रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया, आप लोगों ने कभी कमेंट नहीं किए होंगे, शायद जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि अरे कभी लोग जानते हैं, 7-8 लाख लोग ही जानते हैं, तो क्या पता आप उनमें हो या नहीं हो। पर उनमें से एक भी विद्यार्थी यहाँ नहीं है जो सोशल मीडिया पर कमेंट करता है। सिर्फ वो घर बैठे बैठे आप लोगों को बस एक वो कहता ना कि आपके मनोबल को कमजोर कर देता है। जब हम आप लोगों के लिए कोई आवाज उठाएंगे तो सबसे पहले विद्यार्थी को आना चाहिए। आज वो कोचिंग क्यों कर रहे हैं? मैं खुद कोचिंग छोड़कर ही आया हूँ, ये सब छोड़ के आए, ये अपना काम छोड़ कर आए, आप लोग छोड़ कर आए। क्यों आए? क्योंकि हमारा भविष्य डूबा हुआ है। कोचिंग कर किसकी रहे हैं? तो आपको पता है सीटें पक्की होगी, एसआई भर्ती का पेपर हुए आज 1 साल हो गया, अभी तक इंटरव्यू की तारीख जो है अब जनवरी में दी है। सीटें तो पहले से पक्की होगी, इंटरव्यू करेगा तो अब इंटरव्यू कौन करके आएगा? वहां पर कौन देकर आएगा? जैसा सर ने बताया कि कुछ इंटरव्यू में ऐसे आसान प्रश्न है, चलो हो सकता है कि हमें नहीं पता, लेकिन 5 लोक देवता और 2 वीर अवतारी पुरुष तो सभी जानते हैं। उनके अलावा पढ़ाई शुरुआत ही वहीं से होती है। हो सकता है कि उन्होंने अगर वो सब्जेक्ट ना रहा हो, नहीं पढ़ाओ, कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं तो इतनी बड़ी गड़बड़ी है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। और ये जो अपनी जड़ें जमा चुके हैं, इनके लिए सर ने, जैसा उपेन जी ने बताया, कि कलेजा होना चाहिए। मैं वाकई बहुत प्रभावित हूँ, काफी बार देखा भी है कि आवाज उठाते हैं। मुझे जैसे हनुमान भाई ने कहा कि सुभाष जी नहीं आए, तो सुभाष जी सर गए हुए थे, उन्होंने भी मुझे कह दिया कि आप चले जाना आज, ठीक है, टेलीग्राम पर बिठा दिया, लेकिन विद्यार्थी नहीं आए। तो हम बताओ किसके लिए आवाज उठाएंगे? आप ही नहीं आओगे फिर हम क्या करेंगे? इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ? मैं किसी को घर से निकाल के ला सकता हूँ? साल में सरकार के खिलाफ चला, ऐसे किसी को नहीं, क्या जबरदस्ती किसी को नहीं लाया जा सकता। आप अपने आप से पूछो, आप तैयारी किसकी कर रहे हो? तो पेपर लीक हो गया तो सभी आ जाओ, अपने माँ बाप को लेकर आ जाओ, वो तो आपके साथ है, उनको ले आओ और बैठ जाओ धरने पर। जब तक मांग पूरी नहीं होती है, रासू का जब तक लागू नहीं होता है, जब तक जेल नहीं होती है, जब तक बुलडोजर नहीं चलते हैं, जब तक जो लास्ट व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता, तब तक पता नहीं लगता कि ये कौन। उनके नाम हमारे सामने आने चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए कि ये मंत्री था, ये आरपीसी का व्यक्ति था और इन्होंने लीक किया है। आज तक लगभग लगातार 5 सालों के अंदर 6 से ज्यादा भर्तियां जो है रद्द हो चुकी है, पेपर लीक हो चुके हैं, उनके अंदर पेपर आगे हो चुके हैं। अभी तक कितने लोग पकड़े गए, उनको क्या सजा हुई, क्या जनता को जानने का हक नहीं है? हमने वोट दिए, हमने सीएम चुना, हमने एमएलए चुना, वो लोग आते हैं और आकर वोट मांग के ले जाते हैं। क्या आप ये चाहते हो गांव में सड़क बन जाए, गांव में लाइट लग जाए? पैसा तो हमारा था, वो तो वैसे ही लग जाएगी, बहुत सारे भामाशाह वो लगा देंगे। पर एक विद्यार्थी जब पढ़कर जाता है, शिक्षक बनता है, सब कुछ भ्रष्ट हो जाए, अगर शिक्षक ही भ्रष्ट हो गए तो आगे फिर वो कैसी प्रोफेसर तैयार करेगा? जिसके पास में डिग्री नहीं होगी, अगर वो फर्जीवाड़े से लग भी गया, मुझे भी पता है, मैंने जो फर्स्ट ग्रेड पहली बार दिया था उस समय भी सीटें बिकी थी। फोन आए थे कि आपको 18 लाख रुपए आप देते हो तो हम आपको पेपर दे देते हैं, और बहुत सारे साथी थे जो लग गए। अब जो लग गए हम देते, हमने कहा पैसे देकर क्या नौकरी लगनी, इससे अच्छा मेरे पास एक नौकरी है, वो मैं कर रहा हूँ। और इतने सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, कोचिंग में आते हैं, हजारों आते हैं, काम चल रहा है, लेकिन कब तक चुप रह सकते हैं? तो आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा। ये सब कुछ जो भी है आप लोग अपने आप को जगाएं और लोगों को, विद्यार्थियों को कहें कि आप किसकी
तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने से पहले ये सोचे कि मुझे जो तैयारी करनी है उससे पहले हमें सरकार इसका जवाब दे। जब वो आते हैं वोट मांगने तब उनसे पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। आज एक भी नेता आप लोगों के साथ नहीं, क्या एक एमएलए एमपी आपके साथ नहीं आ सकता। जब ओबीसी आरक्षण की बात हुई थी तब भी कुछ चुनिंदा नेता ही आए थे, बाकी नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो उनको सिता दिया आप लोगों ने, आराम से इसे कहते हैं वीडियो में लाइव देख लेंगे और उसके बाद जय जयकार हो जाएगी, जय हिंद जय भारत बोल देंगे, काम हो जाएगा। फिर कह देंगे हमने करवाया था। संघर्ष करने वाले यहाँ धूप में खड़े रहेंगे, जेल में चले जाएंगे, लाठियां खा लेंगे और उसके बाद में लोग कहेंगे उन्होंने क्या किया है। फिर लोग कहेंगे कि वो पैसे लेता है। कुछ भी काम कहे, किसी के लिए कुछ भी कहता हो, कैसे भी कार्य करता हो, लेकिन जो आपके साथ खड़ा है वो आपका हितैषी है। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों का सहयोग था कि आना था, सर ने कहा, और आज उपेंद्र जी से तो पहली बार मिला हूँ। कभी भी अगर बुलाएंगे, मौका मिलेगा और आना होगा तो मैं जरूर आऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।